ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो अब ऐसे निवादा का बोलो मत दर्द हो तुम तुमते तगड़ा हम होने के सारे नौकरी दे अब हम चौकीदारी करीबा वह ममार गुजारा है न गेहूं बाद फुलियाद बतोई पहले फुलियाई लागत हाँ जेल खनवा मोरी ससुरारी अदालत में भौरी ये साला थाना है या रंडी खाना है। नहीं तो कोई कर्मचारी दिखाई पड़ते, नहीं कोई चौकीदार देखा। पुलिस की नौकरी नहीं बल्कि बवाले जान होती है। नहीं तो नहाने की फुर्सत और नहीं तो खाना खाने के तो हर समय ड्यूटी। अबे भी रामगढ़ थाने से नई पोस्टिंग में इस थाने में आया हूँ, लेकिन यहाँ की वो पोजीशन है नहीं तो कोई चौकीदार दिखाई पड़ता, नहीं तो कोई कर्मचारी दिखाई पड़ते हैं। देखते हैं साला चौकीदार कहाँ। चौकीदार कहाँ हो रे? देखा साले की बदतमीजी, चैला से कुर्री फाड़ रहा है या कुर्री से चैला चिर रहे हो रे? और शायद ये नहीं साला जानता है कोई बलात्कारी थाने में आ जाए पूछो चौकीदार कहाँ क्या जब तो जल्दी आओ रे। ये साली कौन सी बलाई थी जो आते आते हमारी माई चोट के निकल गई। आवाज तो साले चौकीदार को दो, साला कहाँ मर गया? कहाँ हो रे? यहाँ यहाँ यहाँ। लाठी दूर नहीं अंधे हो दिखाई नहीं पड़ता। दिखाने तो हमने आवाज लगा चौकीदार कहाँ हो, वहां से साले इतनी तेजी में आए, यहाँ तक आते थे मेरी माई को छू दिया। कहते हो दिखाता है। जब साहब तुम हमका बात कह रहा हो तब चैला तने कुर्री फारिद रहा। चैला से कहीं कुर्री फाड़ी जाती है? कुर्री चैला के रहन चिरित। अच्छा आवाज सुनाई पड़ी, कुर्री फेंकन लाठी उठान कथका भागन ठीक। हम तो साले कह रहे ठेस लग गई है, हमारी नाक फूट जाती, दांत टूट जाते, मर जाते, वर्दी से जाते, मैया जोते रह जाते। अरे तो मर जाते कोई बात ना, तुमने मेरे पिल्सन में दवाई देते। पिल्सन में मरने के बाद देखने आते? मरे बात कौन देखते? जब कभी चला करो आंखें खोल के चला करो, दर दर देख के चला करो, कौन गाड़ी खड़ा कौन गाड़ी नहीं खड़ा। जी मौसी। मौसी है हम, कहा जाता है मुंशी। मुंशी जी कौन हो रहे हैं? चौकीदार। सब्जी बोलो छौकी भौसड़ी के। चौकीदार हो, क्या नाम है रे? हमारा नाम सब दूर। हर एक इंसान का नाम एक होता है, तेरे दो कैसे है रे? एक नाम हमार राशि, एक नाम हमार राशि। तो हमने काफी नाम सुना, साला धरुआ कब से चलने लगा? चौकीदार तुम अपना नाम हमें धरुआ बताओ। हमारा नाम जीजा। थाने में हम साहब कहें और तुम्हें भौसड़ी के हम जीजा कहें? साहब
आधार कार्ड पर नाम हमार जीजा पर। अच्छा पहले पहचान पत्र बने रहे है तुमने दिन नहीं दादा तिर हुई। हाँ पहले पहचान पत्र बने रहे वही पर नाम हमार जीजा पर। राशन कार्ड हमरे तेरे लाल वाला वही पर नाम जीजा पर। बैंक कर किताब वही पर नाम जीजा पर। अच्छा तो एक बात हमें बताओ, जल्दी बताओ तेरा नाम जीजा कैसे पड़ा, और बताने के साथ साथ हमारी एक बात और भेजे में डाल लो। जैसे हमें एक कप चाय मंगाना है तो हम तुमसे कहें जीजा जरा गिलास चाय ले। यस 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 बहुत सड़ी के कर रहे हैं। जैसे एक गिलास पानी मंगाना हो तो तुमसे कहे जीजा जरा गिलास पानी लेकर आओ। थैंक यू। थैंक यू बहुत सड़ी के कर रहे हो। कैसे नाम तेरा जीजा पड़ा जल्दी बताओ वरना एनकाउंटर में मार दूंगा। तुमको बताया नहीं था कैसे पड़ा रे? हमरे बोग 2-3 लड़का भे फिर मर गए। तू कैसे बच गया? 1 महीने जब हमार जन्म रह गया 1 महीना। अच्छा 11 मौसी मेरी दिल्ली में काम करते। लंबा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। अम्मा हमारे तुरंत फोन कर दिन 11 मौसी आई गई घर में। अच्छा और जब खान हमार जन्म भवा 11 मौसी सलाह करके पहले हमारे कान छेदवाई दी है तेरे बचने के लिए। अच्छा कानू धोती करके हमको रोटी खवाई सा है तेरे बचने के लिए। पता नहीं साहब भेड़ा बकरा मान दे हमरे बच कैसा। अच्छा 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 11 मौसी हमरा लगा दे तेल का दे पहुड़ाई दे पलका पर हम खूब खेल। लाठी दूर रखो, भोंसड़ी की आंखें फोड़ देना चाहते हो क्या? खूब खेली। हाँ। एक दिन की साहब बात तुमसे कहा बताई। हाँ। 10 मौसी लगा दिन तेल का जब और पहुड़ाई दिन हमका पलका पर। अच्छा और हम रहन खेली छोटकैया मौसी आई आओ देखी नत्ता धार चट्ठा मारी तेरे हमरे। अरे कहीं मरी के सब मरी गए तो है जीजा तब ते ना हमार जीजा पर गवा। पूरा गांव कहा तुम हो कहा कोई जी में आता है भोंसड़ी के 6 की 6 गोली तुम्हारे उतार दें अपने आप को मान ले। कहे तेरी मौसी ने तुझे जीने के लिए तमाचा मारा होगा। तुम कह रहे हो साहब हमारा नाम जीजा है, हमको पूरा गांव कहता है, तुम भी कहो कोई बात नहीं। हाँ घबराओ मत भोंसड़ी के, घबराओ मत। कहे यह जो 6 महीने इस थाने में रुक गया तो या साले तेरी मैया चोट के चला जाऊंगा या फिर अपनी मैया चुदवा के निकल लूंगा थाने से। घबरा साहब तुम हो ना ऐसा चौकीदार हो। 6 महीना छोड़ो साहब। हाँ। सुबह 7 बजे तक ऐसा इतना हमको समझा मोहन निर्बंसी पसियाहान। अरे राजबंसी पसियाहान साहब 6 महीना छोड़ो सुबह 7 बजे तक अगर तुम्हारी वो झरी पचौड़ा ना निकाल ले तो राजबंसी पसिया। मानता हूँ जब एक ठोकर में वहां गिर सकता हूँ तो साले वझरी पचौनी निकालने में कितनी देरी लगाओगे? पसिया के पूत बपुर के छाही छिनमा पना छिनमा जितने काम जगत में है सब काम हमारे ब्रदर के पंगा वाले हो। पासियों की बात बंद, पासियों की बात बंद, पासियों की बात बंद। दोबारा नहीं करोगे रे? नहीं शायद तुम हमें नहीं जानते, हम यहाँ के कौन है? कौनी हो? कौनी हो? क्या है रे? क्या है रे? साहेब क्या है? कही तरह कुंवार भरम खाली हुई जी हो। हम तुम्हें कोई औरत दिखाई पड़ रहे हैं भौसड़ी के? अरे खाने पीने की सेहत है रे? ये सही तो ब्याह कौन है महीना गैया भैंसिया है भौसड़ी के? कहते हो ये खाने पीने की बॉडी है। खाने पीने क्या कहा ठीक हम रस्सी बोलो भौसड़ी के। आई एम चड्ढा सिंह है हमारा नाम। नाम याद रखो, ना उनका याद रखो। मोबाइलों पर देख लो उनका गड्ढा है गड्ढा। धरसोल बोलो। काम के साथ साथ भौसड़ी के नाम भी बदनाम कर देना चाहते हो। चड्ढा सिंह रे, ये फाइल उठाओ रे। ये फैली तो सिमटी कब ये लेखा जोखा वाली फाइल है रे। लेखा जोखा इस पे रिपोर्ट लिखी जाती है। ओ ये पर रिपोर्ट क्या रे? कौन सी रे? आज वो गढ़िया प्रसाद आया मथुरा प्रसाद रे। और सुड़का जी शुक्ला जी की। हाँ पुराना ना था चतुरा बेधी।
साहब आपका गाना सुन करके क्या तो बिल्कुल करके हमको मजा ही आ गया। कौन हो रहे है के? चौकीदार। चौकीदार हो? अरे यार भालू आगे बढ़ो। तुमने लाठी क्यों उठाया रे? आपने भेद क्यों उठाया? हम तुम्हें मानने के लिए। हम लाठी इसलिए उठाए साहब, अगर थाने में एसपी साहब या इंस्पेक्टर साहब आ जाते हाँ? कहते चौकैया चौकीदार तेरी लाठी कहाँ, तो हम क्या जवाब देते? हमने सोचा तुम भोसड़ी के हमें मानने के लिए उठाए। ना जुगाड़ तो बना रहे हैं, बन नहीं रहा। इतनी देर से कौवे जैसी चोट चला रहे हो। चौकीदारी की नौकरी मिली थी, कौन कौन सामान मिला था? 3 चीजें। कौन कौन रे? लाठी। ये फर्ज किसकी है रे? सरकारी। टूट जाके जवाब किसको देना पड़ेगा? आपको। गलती तुम करो जवाब हम आराम से लाठी बनना चाहिए। और क्या मिला था रे? साइकिल है। कहाँ है रे? गेट के बाहर साइकिल है, आप इसके अंदर लाओगे बाहर देख लेंगे। इधर आओ रे। और क्या मिला था? साफा। कहाँ है रे? यहूदा का बंद है। साफा साले ऐसे डाले घूम रहे हो जैसे बने जोकर घूम रहे हो भोसड़ी के। का है का? साफा साफे के तरीके से डालोगे, कोई साहब के आने का समय है। जब साफा साफा की तरह डालना है तो लाठी तो कोई काम है ही नहीं। हाँ? जब साफा साफा कहता है तो लाठी तो कोई काम है ही नहीं। फेंक दी लाठी। ना दादा लाठी का थका लाठी को। काले शीशे लगे हरे। बच गए दोस्त ने, जवानी में तुम्हारी बहाई आज जरूर लागत है। हाँ साहेब निरोध पुड़िया खाइयो। संजोग पुड़िया होती है रे। चुदबंग। अरे तेरे अय्या का 14 भोसड़ी के चुदबंग, इसे दबंग कहते रे। हाँ हाँ दबंग दबंग। हम क्या चुदबंग गई थी दबंग। बाबा बैठो, लुटियम पानी लो, बगिया घाई चढ़ाओ। छुआना दे भाई जो बना पट्टेदारी दे भाई। यही जो बनाने पर मुझे मरती है, यही जो बनाने पर मुझे मरती है। छुआना दे भाई जो बना। मर जाओगे हमारी मार में, तेरी माई को चौदह भोसड़ी। क्या है? ऐसा साले साफा डाले घूमने जैसे बने लखीमपुर का काजल हिजरा, तेरी माई को चौदह हैं? ऐसी बात नहीं है सर। कुंडी न खनकाओ राजा, सीधे अंदर आओ। चुप रहे। साफा साफे के डर रहे। अरे तो कैसे पड़ता है यार था पता? यार बताओ यार। बताओ। मैं तुमसे पूछूं बानर जामा। तुम्हारी बहनिया पूछा करो यार हो सा। मार जाओगे भोसड़ी के। अरे बहुत हरामी है ये। हराम। उससे ज्यादा तुम हरामी हमें दिखाई पड़ रहे हो। इतनी साला ये गाये रामायण सुना गया है और तुम्हें तनकी भी नहीं गुस्सा आई। ये खुद मांगा। रे, एक बात बताओ, थाना है कि तुम्हारा कोई घर है? थाना है, घर कहाँ? इसका मतलब है हम कोई तुम्हारे जीजा फूफा हैं जो भोसड़ी के शादी करवा रहे हैं? नहीं साहब, हम कहीं देखते हैं हमारे भाई बंद बैठे, ये सब है हमारे प्रति। हाँ तुम हमका दोनों बनहरा बना। भोसड़ी के रावण के भाई कुंभकर्ण, लठिया उठाओ और गेट पे नजर आओ। अभी भी हमारे पास फोन आया था। कहीं का खून हुई गवा। अभी भी हमारे पास फोन आया था, थाने में एसपी साहब आने वाले हैं। सेब साहब जेठ बैसाख चुवते।
जेठ वैशाख से पे चुवत है। सीप नहीं भोसड़ी के बहरे हो क्या? कहा अरे बहिला नहीं दोहला हन दोहला। हमारे कहने का मतलब है बड़े साहब थाने में आने वाले हैं। थाने में एसपी साहब? एसपी साहब आने हैं। चलते फिरते नजर आओ। हाँ चलो उसके बाद भोसड़ी का बताना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, वार्म वेलकम। आए हुए अतिथि और बैठे हुए मेहमानों को एसपी अमरनाथ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार व जय हिंद जय। क्या नाम है? आईएम चड्डा से। ये आईएम क्या होता है? ये हमारा तकिया कलाम। चाहे पर तभी ईश्वर शैतान का देखिए औलादी इडियट, तुझे बात करने की तभी तहजीब नहीं है। किस तरीके से अपने सीनियर से बात की जाती है तुझे इतनी अकल नहीं है। ये आईएम अपने घर में रख के आना। अरे थाना रतनपुर में रहना है तो सिर्फ नाम चड्ढा सिंह होना चाहिए। हमारी बात दिलो दिमाग में डालो ताकि हमें दोबारा बताना और समझाना ना पड़े। क्या नाम है? सर भलो हवलदार। भल्लू हवलदार, ये बताओ थाना रतनपुर में कितने दिन से हो? 2 महीने से सर। इसके पहले कहाँ थे? थाना सदना में थे। अच्छी बात है, सही समय से ड्यूटी आता है, सही समय से गश्त आता है। सही बात है, चलो साइड में लगो। हाँ तो बरखुरदार आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इनको हवलदार बनाया, हमको चौकीदार बनाया। बदतमीज और शैतान गधे की औलाद, तुझे मालूम होना चाहिए दीवान ने पढ़ाई किया तो आज दीवान की पोस्टिंग पे है और तुमने पढ़ाई नहीं किया इसलिए तुम चौकीदारी के पोस्टिंग पे हो। समझ गए हो? जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। हमारी बात दिलो दिमाग में डाल के रखना। चौकीदार लठिया साफा उठाओ और थाना रतनपुर के गेट पे नजर आओ। दीवान व हवलदार लाओ थाना रतनपुर की जीटी फाइल लाओ। मैं जीटी फाइल चेक करूंगा। के पन्ने को खोल के नजर डालता हो तो सिर्फ 2 ही नाम नजर आते हैं। वो जानते हो कौन से? अरे डाकू भैरव सिंह डाकू। देखा, ये हमारे देश के जवान हैं, हमारे देश और पब्लिक की रक्षा करेंगे। जबकि डाकुओं का नाम सुनते अरे थाने की गेट को क्रॉस करते हो। लानत है तुम्हारी वर्दी पे, अरे लानत है हमारे भारत के वीरों पे। दीवान, ऐसी कौन सी फाइल में खूबी है जो तुम लोग नाम सुनते थाने की गेट क्रॉस करते हो? फाइल बंद करें। चलो मैं फाइल बंद करता हूं, आओ। बात हमें समझाओ। डाकू भैरव सिंह में ऐसी कौन सी खूबी है अरे जो तुम लोग नाम सुनते थाने की गेट को क्रॉस करते हो? मैं तो एक छोटा मोटा अधिकारी हूँ। हाँ, इन लोगों का नाम सुन के यहाँ से निकल पड़े। अच्छा। अरे साहब, आपसे बड़े बड़े अधिकारी इस थाने में आए और इन डाकुओं का नाम सुन के अपना यहाँ से ट्रांसफर करा लिया साहब। अच्छा, हम भी कहते हैं आप भी ट्रांसफर करा लीजिए। तुझे मालूम होना चाहिए, अरे हम लोग जिस समय झंडा तिरंगा के नीचे खड़े होकर के बदन पे वर्दी को धारण करते हैं उसी समय कस्में लेते हैं, कोई वादे करते हैं कि भारत माता के लिए अरे ये वर्दी पहना है, ये खाकी पहना है, खाकी पहन करके या तो खाक में मिल जाऊंगा अरे या तो चंद डाकों को खाक में मिला दूंगा। और आज क्या हुआ कि तुम लोग डाकों का नाम सुनते भाग रहे हो? ये बताओ, डाकों में ऐसी कौन सी खूबी जो तुम लोग डाकों का नाम सुनते भाग रहे हो? हमें
जवाब चाहिए। हमारे पास मजबूरी है साहब। मजबूरी? कई बार दबिश लेके गए लेकिन वो साले हाथ ही नहीं आते, चकमा देके निकल जाते हैं। दीवान, या तो तू सही समय से वहां नहीं पहुंचता है, या तो डाकू भैरव तुझसे इतना चतुर और सयाना है जबकि तेरे जाने से पहले निकल जाता है। हमारे पास कुछ मजबूरियां हैं साहब। ऐसी कौन सी मजबूरी मैं जानना चाहता हूँ। हमारे कहने का मकसद ये है, डाकुओं की संख्या काफी है और पुलिस फोर्स में नौजवानों की कमी है साहब। ओ ऐसी, अब बात हमारी समझ में आई कि तुम लोग डाकू भैरव सिंह का नाम सुन के क्यों भागते हो, क्योंकि थाना रतनपुर में फोर्स की कमी है। एक काम करो, इस समय एक नया जवान ट्रेनिंग पास करके अपने क्वार्टर पे आराम फरमा रहा है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। विजय सिंह चौहान वो फौलाद की बला है कि पेड़ को हिलने से पहले पत्ते को काट देता है। इसी वक्त उसके क्वार्टर पे चले जाओ और बोल देना कि एसपी अमरनाथ थाना रतनपुर में तुम्हें याद किया जाओ। तो ये इंस्पेक्टर विजय तुम्हारे विजय तुम्हारे वक्त काफी किया, मेरा बेकार है। क्या खबर लाए हो? अरे वो तरफ की कहो, आपके बाप पे मुद्दा विजय सिंह चौहान, जिस इलाके जिस क्षेत्र से आ रहे हो, मैं उस इलाके क्षेत्र की जानकारी चाहता हूँ। क्यों नहीं बताऊंगा सर, मैं जिस एरिया जिस इलाके से आ रहा हूँ वहाँ की खबर आपको जरूर बताऊंगा। और शांति का बजता नगारा, सर ये विजय सिंह चौहान जिस एरिया जिस इलाके जिस थाने में जाता है वहां से जुल्मों का नामो निशान मिटा के ही शांति का बजता नगारा और चारों तरफ कपता। विजय सिंह चौहान के सामने आने से विजय सिंह चौहान, जिस तरीके से मैंने तेरा नाम सुना था उसी तरीके से कारनामे भी हैं, लेकिन यहाँ का हाल जानना चाहोगे क्या है? यहाँ का हाल वो है कि डाकू भैरव सिंह व संग्राम सिंह का इतना कोहराम मचा है कि पब्लिक को 4 बजे से आने जाने में डाकू भैरव टहल का बचाए हुए डाकू भैरव को बचाए हुए सारी इज्जत पुलिस की खाते हाथ करी बेरिया अड्डालू फौलाद की जिंदा बुर्दा करूंगा। इतना धोखा और बदमाश आया डाकू भैरव है जो हमें गवर्नमेंट का खौफ उठाता नहीं, बच रहा हर तरह। अभी चालाक से लाख कोशिश करो, साफ किसी बात की आप सब किसी बात की भाग्य अपना निभाना है आता
के, मेरी नजरों से बच के जाए डाको कहा, अरे खूब गोली नहीं बात सकता हूँ नहीं बात सकता हूँ मैं, जबकि रास्ता वो भर हर इधर से उधर सामने से मेरे चाहे बच्चन निकल समझू कहाँ पर जंगल का। अरे शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में, शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में, अरे डाकू भाइयों को रंग दो उसी के खून का। लाओ मुलजिम कैद कर रखो, नियत में काम है, लाओ मुलजिम कैद कर रखो, नियत में काम है, आज से तुम्हारे वसूलों पे चलना सिर्फ मेरा फरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, फरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना बाजे। अरे भाइयों के बाप को लाओ का पकड़ कर, भाइयों के बाप को लाओ का पकड़ कर कदम पे डाल दूंगा और साथ देगा। विजय सिंह चौहान, इन्हीं बातों के साथ साथ आज हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि डाकू भैरव सिंह व संग्राम सिंह का ग्रोह जो चंबल घाटी में झीलम नदी का पुल बना हुआ है, अरे उसी पुल के पास में देखा गया है। हमरा कहना मानो, अरे ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले, ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले, पैका पर हम चलते हैं चंबा।